जय हिंद मेरे दोस्तों। कठिनाइयों से लड़ना सीख लो, कलम से खेलना सीख लो। कौन कहता है कि तुम्हारा लाइफ सुकून से नहीं चलेगा, बस मंजिल के पाना सीख लो। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ने जा रहे हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक पी हो, कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एकदम एक क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन हो सके इसमें मिश्रित कर दिया जाए क्वेश्चन को, आने को सीधे सिंपल तरीका से दे दिया जाता है। तो आते हैं कुछ वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं, यस आप एक क्वेश्चन लिए हुए, कह रहा है कि मूलधन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कह रहा है किस धन पर, जिसका दर आपको नहीं दिया, दर निकालना है 8 वर्ष में वह इतना हो जाए, मिश्रधन आपको दिया हुआ है। दूसरा 10 वर्ष में इसका मिश्रधन जो आपका 3000 हो जा रहा है। हमको दो यहाँ पर मिश्रधन दिया है, अगर मान ली मिश्रधन में से मिश्रधन अगर घटा रहे हैं तो देखिए मिश्रधन इक्वल टू होता है, मिश्रधन को ए ले लेते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा पी आप प्लस हो जाएगा एस आई। देखिए अगर यह चेंज है, अगर ये चेंज है तो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A2 और ले लेंगे मिश्रधन को, अगर यह मिश्रधन को A2 ले लिया जा रहा है तो इसका P चेंज नहीं करेगा, बट SI2 यहाँ पर चेंज कर जाएगा, SI2 चेंज करेगा। अगर दोनों में से घटा रहे, ध्यान देंगे, अगर 10 साल में से 8 साल घटाएंगे तो 10 साल में हुआ है 3000, यह 8 वर्ष में हुआ है 2900। इसका मतलब जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साल में, 2 वर्ष में हो जाएगा आपका 100 रुपया। बट हमको 8 वर्ष के निकाल लेंगे तो हमको मिश्रधन को मिल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा। ध्यान देंगे यह जो हम घटाए हैं तो देखिए पी कट जाएगा, घटाएंगे ना तो पी घट जाएगा। इसका मतलब कि यह एसआई है, 2 वर्ष के लिए एसआई आपका निकल गया। 8 वर्ष के लिए एसआई कितना हो जाएगा जी, 8 वर्ष के लिए एसआई में 4 से गुना किया गया, इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। ये एसआई है 8 वर्ष के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, दर निकालना है तो दर इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, दर इक्वल टू 400। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर हम पी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2900 रुपया में से यह आपका मूलधन है, मिश्रधन में से जब हम एसआई घटा लेंगे, मतलब कि ब्याज घटा लेंगे तब 2500 रुपया आपको आ जाएगा। यह पी के मान आपको आ गया, मतलब कि मूलधन है। वह पर्सन जो धन लगाया था वह कितना था, 2500 रुपया था। 2500 रुपया निकाल लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन आपके पास जो है उसमें से अगर हम ब्याज घटा लेंगे तो वह पैसा हो जाएगा जो कोई किसी पर्सन ने लिया था, मतलब कि वो मूलधन हो जाएगा। अब आते हैं आगे की ओर बढ़े, मूलधन मेरे पास 2500 रुपया आएगा, दर जो होता है आपका ब्याज जो हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बाई मूलधन गुना समय, तो यह आपका हो जाएगा 400 गुना 100 बाई 2500 गुना हो जाएगा 8 वर्ष के लिए। तो 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 चौका 100, 6 चौका 16 हो जाएगा, 8 दूनी के मतलब 2% के रेट से यह आपको देगा। दर आपको आ गया, दर भी आ गया है, आपका मूलधन भी आ गया है। तो देखिए इसमें क्या था कि मेरे पास 2 को रिपीटेशन जो किया गया था वह मिश्रधन का किया गया, 2 बार आया था। इसलिए सोचिए कि हम क्या करें कि मिश्रधन में से अगर मिश्रधन घटा दे रहे हैं तो हमको एक ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज से देखिए, ब्याज हम घटा दिए यहाँ पर, तो 10 में से जब 8 जाएगा तो 2 वर्ष के लिए यह ब्याज होगा आपका 100 रुपया। अब 8 वर्ष के निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ा, तो हो गया 8 वर्ष के लिए हो गया 400 रुपया। यह 8 वर्ष के लिए जो हुआ है मेरे दोस्त 400 रुपया, यह आपका ब्याज है। अब जब मिश्रधन में से जब हम ब्याज घटा लेते हैं वह आपका होता है आपका मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर आ गया आपका 2500। अब वहां से मूलधन आपको निकल गया है, आपका ब्याज निकल गया है, आपके पास समय दिया हुआ है, तो वहां से आपका दर आ जाएगा, मतलब कि रेट आपको आ जाएगा। आई होप यह समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, सोचे कि आपको इसको बता दिया जाए कि बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज आ जाता है कि हम किस तरह के बनाए। तो बहुत इजी तरीका है, इसको सीधे आपको दिमाग में, जेहन में डाल लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ये भी इजी है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन दुगुना हो जाता है 20 वर्ष। इस धन की तिगुना होने का समय क्या लगेगा? अब कह रहा है कि धन को तिगुना होने में समय क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन में भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है कि 20 वर्ष में जो हुआ है वह क्या हुआ है? दोगुना हो गया है। 20 वर्ष में दोगुना हो गया। मतलब कि दोगुना मीन्स होता है या 2p हो गया। मतलब कि इसका a मिला 2p। इसका मतलब कि हम ऐसा ही निकाल लेंगे तो ऐसा इक्वल टू p हो जाएगा। समझ गए? ऐसा इक्वल टू p। क्यों? कि a इक्वल टू होता है ऐसा ही आप प्लस p। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, रख देंगे 2p। यहाँ पर रख देंगे आपका निसर्धन आपका 2p है। 2p में 2 गुना मूलधन, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ऐसा ही आपको आ गया। 2p में से p चल जाएगा तो आपका ऐसा ही जो है ब्याज आपका आ चुका है आपका p, मूलधन है p। तो आपको ब्याज आ गया है 2 वर्ष के लिए। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, यह 2 वर्ष के लिए है ब्याज। तो ब्याज आपको निकल गया, दर आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्याज p गुना हो जाएगा आपका 100 और 20 वर्ष के बाद कर तब 20 हो जाएगा और गुना हो जाएगा आपका कितना p। तब p से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। मतलब कि 5 के दर से यह चल रहा है। दर यहाँ से हम निकाल लिए कि 5 के दर से चल रहा है। हमको 3 गुना करना है। इसका मतलब कि 3 गुना मतलब कि ऐसा ही हमको क्या चाहिए, हम लोग ऐसा ही जो चाहिए वो 2p हो जाएगा। ऐसा ही 2p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका मिश्रधन जो होगा, आपका मिश्रधन जो होगा मेरे दोस्त, वह हो जाएगा 3p, क्योंकि 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालने वाले हैं। तो कह रहा है कि कितने वर्ष में, तो समय जब निकालेंगे तो समय इक्वल टू हो जाएगा आपका मूलधन ब्याज गुना 100 बाई मूलधन गुना हो जाएगा आपका दर। तब p से कैंसिल हो गया आपका, यहां से कट जाएगा आपका। इसका मतलब कि 40 वर्ष में यह जो हो गया आपका 40 वर्ष में यह तिगुना हो जाएगा। 40 वर्ष में क्या हो जाएगा? यह तिगुना हो जाएगा। अब बच्चा इस माध्यम से जब नहीं बना रहा है तो दूसरों तरीका से सबसे इजी तरीका जो होगा यह आपका होगा। जैसे कि आपको दिमाग में आ गया कि जब मिश्रधन जो है, ध्यान देगा, मूलधन मेरे पास नहीं दिया हुआ है। मूलधन जो है मेरे पास नहीं दिया, उसको x ले लिए तो मिश्रधन हो जाएगा 2x, क्योंकि दोगुना हो जा रहा है। समझिए, यह आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है। ये आप जब मूलधन मान रहे x, तो अगर उसका मिश्रधन होगा 2 गुना, कितने वर्ष में हुआ है? या 20 वर्ष में हुआ है। इसका मतलब कि ब्याज जो हो गया, इसका ब्याज हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे तब ब्याज, तो 2x में से 1x घटा लेंगे तो x बच जाएगा, ब्याज हुआ। मतलब कि 20 वर्ष में इसका ब्याज होगा x। कह रहा है कि तिगुना, मतलब कि यह मिश्रधन आगे चल के कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो ब्याज होगा 2x। तो 20 वर्ष में आपका x हुआ है, तो 40 वर्ष में हो जाएगा आपका 2x। तो इसमें कोई दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना था, एकदम छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, आसानी से क्वेश्चन बन गया। बट अगर मान लीजिए अगर जनरली तरीका से आप बना रहे हैं, उसके लिए अभी इस तरह चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। बट हमको पास टाइम नहीं दे रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यह समझना जरूरी है कि आपका मूलधन जो है वो दोगुना हो जा रहा है 20 वर्ष में। इसका मतलब ब्याज जो है x हो जा रहा है। जब ब्याज अगर 20 वर्ष में अगर x हो जा रहा है तो 2x कितने वर्ष समय में होगा?
तो दो ले गुना कर दिया गया तो 40 हो जाएगा। यही अगर 5 गुना कहता तो 4 से गुना करना पड़ता, 6 कहता तो 5 से गुना करना पड़ता, 7 कहता तो 6 से गुना करना पड़ता। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा कि यह जो क्वेश्चन किस तरीका से चल रहा है, इसका टाइप किस तरह का है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते हैं और वह कह रहा है एकदम ये भी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अगर 6,994 रुपया हो जा रहा है, वह धन क्या होगा। बहुत ही कह रहा है कि वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा जो आपको 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपको दे दिया है, बहुत इजी है, समय आपको दे दिया है 3 वर्ष, साथ में साथ आपको मिश्र धन दे दिया है, वह दिया आपका 6,944 रुपये। तो आपको कह रहा है कि यहां पर आपका मूलधन क्या होगा। तो ये मूलधन जो है इसी में छुपा होगा। मान लीजिए ध्यान देगा, अगर ब्याज हम यहां से निकाल रहे, ब्याज अगर x मान लें तो मूलधन मेरे को आ गया मेरे दोस्त। मूलधन कितना हो जाएगा 6,944 माइनस x कितना हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा मूलधन, जो फॉर्मूला होता है मूलधन इक्वल टू जो होता है ब्याज, तो ब्याज आपको x माने हैं और गुना हो जाएगा 100, रेट आपको दिया हुआ है, दर आपको दिया 8, समय दिया है 3। मूलधन यहाँ पर आपको निकाले हैं तो 6,944 रुपया हो जाएगा माइनस x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 से गुना हो जाएगा 100 और बाई 24 इसमें अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x। इसमें देखिए, इसमें 24 गुना करें तो इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 24 गुना इक्वल टू या 24x जाएगा इधर तो हो जाएगा 124x। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6,944 इंटू 24 बाई 124। यहां से आपको जो कटने वाला है मेरे दोस्त कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 62, यहां से कटाइएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 31 यहां से कटेगा तो हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 7 और 4, फिर हो जाएगा आपका 2, तो 1 2 4 यहां से कटेगा आपका, यह कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो यह x के मान आ गया 224 इंटू 6। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप PDF चाहते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा आप टेलीग्राम लिंक है, वह लिंक से जुड़ जाइए, आप डिस्कशन कीजिए उस ग्रुप में, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। आई होप मेरे दोस्त समझ गए होंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।